अब मैं कुछ गलतियां करूंगा, और अगर आप मैथ्स जानते हो तो तुम उन गलतियों को ढूंढो। अरे 90% तो लोग ढूंढ ही नहीं पाते कि गलती है कहाँ। जिनको मैथ्स से डर लगता है, जिनको मैथ्स का कीड़ा नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता कि है कहाँ गलती। अब जरा मेरे से बात करो, यहाँ देखो, मैं पहले इसका हेडिंग डाल देता हूं, वेयर आर फैलेसी, गलती कहाँ है, वेयर आर फैलेसी, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव का साइन। मेरे को पहले ये बताओ कि -20 और -20 बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल बराबर है बराबर है। इस -20 को मैंने लिख दिया 16 - 36, लिख सकते हैं। 16 में से 36 घटाएंगे -20 हो गया, और इस -20 को लिख दिया मैंने 25 - 45। ठीक है, 25 में से 45 घटाओगे -20 होगा, और 16 में से 36 को माइनस करोगे तो -20 होगा। अभी भी दोनों बराबर है। इस 16 को मैंने लिखा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है ये 16, 8 नहीं होता, थप्पड़ मारोगे ससुर, 8 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 36 को लिख दिया 2 इंटू 4 इंटू 9/2, कैलकुलेट करो 36 आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और इधर जाओ कोई बात नहीं, और 45 है तो 45 को लिख दिया 2 इंटू 5 इंटू 9/2। देखो कैलकुलेट करके ये 45 आ रहा है, लिख सकते हैं ना ऐसा, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब हमने क्या किया, एडिंग 9/2 का स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या किया, 9/2 का स्क्वायर जोड़ दिया, इधर भी इधर भी। तब देखना क्या बनेगा, ये 4 का स्क्वायर -2 इंटू 4 इंटू 9/2, और प्लस में हो गया 9/2 का स्क्वायर। दूसरी तरफ 5 का स्क्वायर -2 इंटू 5 इंटू 9/2, और इधर भी जोड़ दिया 9/2 का होल स्क्वायर। देखना ये कोई फॉर्मूला बना, अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 इंटू a इंटू b, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये भी बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है 4, b क्या है 9/2, a माइनस बी का स्क्वायर, a क्या है 5, b क्या है 9/2 -9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई टेंशन नहीं है। अगर मान लो कि x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर लिखा है, तो x बराबर 2 तो लिख ही देते हो। तो अगर मान लो दोनों तरफ से स्क्वायर हमने काट दिया, तो 4 - 9/2 इज इक्वल टू आ गया 5 - 9/2, और इस -9/2 को इधर ले जाओ, 4 + 4 इज इक्वल टू 5 - 9/2 प्लस 9/2, ये -9/2 प्लस 9/2 कट गया, 4 बराबर 5 आ गया। ये बताओ ये क्या हो गया? अब तुम सारे स्टेप को चेक करो, कहीं अगर फॉल्ट हो तो बताओ। अगर फॉल्ट नहीं है तो यहाँ -20 है, यहाँ 4 5 के बराबर कैसे हो गया? अगर ऐसा हुआ तो मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं फॉल्ट तो है। क्या फॉल्ट है? मैं कह रहा हूं ना कि जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है, जो मैथ्स का कंसेप्ट जिनका क्लियर है, वो तो गलती पकड़ लेंगे। जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो रट्टू तोता है, उनसे गलती पकड़ में नहीं आती है। वो कहेंगे कि अच्छा सर ने कर दिया, सब सही है। अरे गधा, सब सही कहाँ से है? 4 और 5 कैसे बराबर हो जाएगा? होगा बराबर क्या? तुम किसी को 4 लाख दे के और 5 लाख ले लेगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये एक मैंने छोड़ दिया तुम्हारे सामने एपिसोड। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं किसी भी क्लास में हो, ढूंढो कि यहाँ पे कहाँ गलती है। अगले लेक्चर में इसकी गलती बताऊंगा, और ऐसी फैलेसी एक और लेके आऊंगा। ढूंढते रहो गलती, और जितना सफलतापूर्वक तुम गलती ढूंढोगे, उतना ही तुम्हारा लॉजिक ज्यादा क्लियर होगा। गलती ढूंढ के और कमेंट में
आपको लिखना है कि हमने क्या गलती किया है। अगर आपका कमेंट सही होगा तो हम बोलेंगे उसमें कि यस राइट, योर कंसेप्ट इज टू मच गुड। अगर आपका आंसर गलत होगा हम कहेंगे मोर प्रैक्टिस, इतने से काम नहीं चलेगा। मिलते हैं ना फिर अगले लेक्चर में, मिलते हैं कुछ नया लेके।